ये बहुत ही घृणित घटना है। इसकी जितनी भी निंदा शब्द भी शर्मा जाएगा। मतलब सर को कुचल के मारा गया, फिर सीने में पूरा यहाँ से वहाँ छुरा मारा गया, फिर तेजाब डाल दिया गया। 12 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा? इतनी नफरत, इतनी घृणा आई कहाँ से? ये कौन लोग हैं इतनी घृणा फैलाने वाले? कहाँ है सम्राट चौधरी जी? क्यों नहीं इन लोगों को बुलडोजर चला रहे हैं? आप जो जाति देख के बुलडोजर चलाएंगे आप? हम लोग को यही साथी से लग रहा है भगाने का। बाप 2 घर है, एक सामने एक उधर है, चले जाएंगे इसके बाद हमको नहीं आप। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। हम इस वक्त सीतामढ़ी जिले के चोरौत थाना क्षेत्र के भंटाबाड़ी में मौजूद है और यहाँ 14 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई थी। दरअसल हत्या इस वजह से की गई थी कि प्रेम प्रसंग में उस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर राजद का प्रतिनिधि मंडल एमएलसी कारी सोहेब के नेतृत्व में सीतामढ़ी पहुंचा है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। हम एमएलसी साहब से ही सीधा बातचीत करेंगे। सर, सीतामढ़ी आए हैं, चोरौत में एक हत्या कर दी गई थी। हमने देखा है और हमने बात किया है बादाप्ता। ये बहुत ही घृणित घटना है। इसकी जितनी भी निंदा शब्द भी शर्मा जाएगा कि किस तरह से उस बच्चे के सर को कुचल दिया गया। 10 दिन पहले धमकी दिया गया, जैसे अररिया में काटा गया वैसे काट देंगे। और मतलब एक हफ्ता पहले उसको पत्थर से आंख पे मारा गया, उसका इलाज हुआ, आज भी डॉक्टर का पैसा बाकी है। और उसके बाद एक पूरा झुंड बना करके एक साजिश के तहत एक महिला जो उस बच्चे की दादी है, जिन लोगों ने मारा है, वो यहाँ घर में आके बैठ गई और फुसला रही है, बात में बहला रही है। उधर बच्चों को मतलब सर को कुचल के मारा गया, फिर सीने में पूरा यहाँ से वहाँ छुरा मारा गया, फिर तेजाब डाल दिया गया। 12 साल का बच्चा क्या बिगाड़ा? 6ठे क्लास 7वें क्लास में पढ़ता है वो बच्चा, क्या बिगाड़ लिया? और इतना गरीब है कि आप देख रहे हैं कि लोग खाने को नहीं है। और गांव मोहल्ले के सारे लोग कह रहे हैं कि इतना शरीफ आदमी पूरा परिवार कि कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इतनी नफरत, इतनी घृणा आई कहाँ से? ये कौन लोग हैं इतनी घृणा फैलाने वाले? मैंने बात किया है एसपी साहब से कि भाई आप खुद से आइए, आकर के यहाँ फिर से आप बयान लीजिए और इन लोगों पर मॉब लिंचिंग का धारा लगाइए। ये समाज ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किसी भी समाज, किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखे। अभी बताया है कि 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, तो हमने कहा कि बाकी लोगों की गिरफ्तारी कीजिए। दूसरी बात यह कि धारा अगर मजबूत नहीं लगेगा, बॉम्ब लिंचिंग की धारा नहीं लगेगा, तो कल छूट जाएगा। तो सजा ऐसी कड़ी से कड़ी होनी चाहिए कि कल होकर के किसी को भी फिर ऐसी हिम्मत नहीं हो सके। हम लोगों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भेजा है, हम यहाँ आए हैं, यहाँ की रिपोर्ट भी हम वहां पेश करेंगे। पार्टी के सारे लोग भी हमारे सीतामढ़ी के हैं यहाँ। लेकिन ये सरासर अन्याय है, जुल्म है, और इस जुल्म के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल हमेशा हर जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है, हम लोग इनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हुए हैं। कहाँ है सम्राट चौधरी जी? क्यों नहीं इन लोगों को बुलडोजर चला रहे हैं आप? जो जाति देख के बुलडोजर चलाएंगे आप? इसलिए यहाँ बहुत ही घृणित घटना है। ये सुनने के बाद रूह कांप जा रही है। हमको तो ये भी पता चला है कि यहाँ 5-7 परिवार थे। इसी तरह के डर के वजह से यहाँ जो तंग किया कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, डर की वजह से कुछ परिवार पलायन कर गया यहाँ से। हम लोग क्या लग रहा है इन लोगों को भगाने की साजिश? तो कहिए रहे हैं हम लोग को यही साथी से लग रहा है भगाने का। बाप 2 घर है, एक सामने एक उधर है, चले जाएंगे इसके बाद हमको नहीं आपको आगे सारा समाज आपके साथ खड़ा। इनके न्याय मिलने तक हम लोग इनके साथ हैं और पूरी मजबूती से न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आरोपियों के अगर बुलडोजर चलना चाहिए भाई, हम तो कह रहे हैं, देखिए बुलडोजर प्रथा के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, कोर्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप जिसको तिसको जाति दे के बुलडोजर चलाते हैं, अभी कहाँ है इनका बुलडोजर? इसलिए मैं ये क्या बात कह रहा हूं। हालांकि ये बुलडोजर प्रथा के खिलाफ राष्ट्रीय दल है, ये कोई अच्छी चीज थोड़ा ही है। न्याय के लिए अदालतें हैं, तो इसलिए आप तमाम लोग हिम्मत से। तो आप सुन रहे थे एमएलसी कारी सोहेब जी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कहाँ है सम्राट चौधरी का बुलडोजर? जिस तरह से किशोर की निर्मम हत्या कर दी जाती है और यहाँ के कुछ पहले से भी मुस्लिम समाज के जो लोग थे, परिवार थे, उनको यहाँ से भगा दिया गया था। 2 परिवार अब बच्चे हैं, उनको भी भगाने की साजिश है, ऐसा वे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के आह्वान के बाद वे यहाँ पहुंचे थे और
पीड़ित परिवार से मिले हैं और उन्हें सांत्वना दिया है, साथ ही साथ हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।